गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम लोग जो है त्रिकोणमिति 10th क्लास की एक्सरसाइज 8.3 का इंट्रोडक्शन लेंगे और एक्सरसाइज के बारे में भी थोड़ा सीखेंगे। तो अभी हम लोग जो है एक अगला टॉपिक है जिसके बारे में स्टडी करने जा रहे हैं, पूरक कोणों के त्रिकोणमिति अनुपात, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज ऑफ कम्प्लीमेंट्री एंगल्स। तो पूरक का मतलब 9th क्लास में मैंने बताया था कि जब दो एंगल्स का सम जो है 90 डिग्री हो तो उनको हम पूरक कोण कहते हैं, है ना। अब यहाँ पे लगा है पूरक कोणों के त्रिकोणमितीय अनुपात, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज। तो यहाँ पर भी दो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो होंगे जो एक दूसरे के कम्प्लीमेंट्री होंगे। तो कैसे हमें समझना है इस चीज़ को, देखिए। एक हम लोग ट्राइंगल बना लेते हैं, राइट एंगल ट्राइंगल, समकोण त्रिभुज, जिसमें एंगल बी 90 है। अब इस वाले ट्राइंगल में यदि एंगल बी 90 डिग्री है तो इन दोनों का सम 90 बचेगा, क्योंकि एंगल सम प्रॉपर्टी त्रिभुज के तीनों कोणों का योगफल 180 अंश होता है। अगर ये 90 हो गया तो इन दोनों का योगफल 90 बचेगा। अतः सीधे आ रहा, ए तथा सी एक दूसरे के पूरक कोण है, कम्प्लीमेंट्री हैं। अब ए और सी एक दूसरे के पूरक हैं, क्योंकि अब इन दोनों का सम 90 बचा। अब साइन ए, अब इस वाले ट्राइंगल में हम कुछ, है ना, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो ए और सी के लिए हम निकाल लेते हैं। तो देखो साइन ए इक्वल टू क्या हो जाएगा, साइन ए इक्वल टू, चूँकि फार्मूला होता है साइन थीटा इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, लंब बटे कर्ण। तो ए के लिए बी सी लंब हो गया, कर्ण ए सी हो गया, कॉज ए इसी तरह से आधार बटे कर्ण ए बी बटे ए सी। ए के लिए बात हो रही, ध्यान रखिए, यहाँ पे ए के लिए बात कर रहे हैं अपन, है ना, इस एंगल ए के लिए। तो tan इक्वल टू बी सी अपॉन ए बी, है ना, ये आप समझ गए होंगे पहले वीडियो में, अभी ज़्यादा डीपली नहीं जाते हैं। कॉसिक ए इक्वल टू ए सी अपॉन बी सी, सेक ए इक्वल टू ए सी अपॉन ए बी, कॉड ए इक्वल टू ए बी अपॉन बी सी। इसको हम रिलेशन 1 मान लेते हैं। अब हम जो एंगल सी है उसको 90 माइनस ए के त्रिकोणमितीय अनुपात में लिखते हैं, है ना। उसको सुविधा के लिए एक काम करते हैं, एंगल हटा देते हैं यहाँ से। तो 90 माइनस एंगल ए को केवल हम 90 माइनस ए लिखेंगे, है ना, 90 माइनस ए। तो देखिए 90 माइनस ए की सम्मुख हो जाए, 90 माइनस ए का मतलब हो गया बेटा सी, 90 माइनस ए का मतलब क्या हो गया, सी। अब सी के लिए जो सम्मुख हो जाए, अपोजिट साइड होगी वो होगी ए बी, और संलग्न एडजेसेंट साइड सी के लिए कौन सी होगी, बी सी, है ना। तो अगर इसको ध्यान में रखें तो हम यहाँ पे साइन 90 माइनस ए, अब भले ही 90 माइनस ए लिखा है लेकिन दिमाग में ये क्या है, सी है। तो साइन सी इक्वल टू ए बी अपॉन ए सी, या साइन 90 माइनस ए इक्वल टू ए बी अपॉन ए सी, है ना। अब 90 माइनस ए का मतलब क्या हो गया, सी हो गया। अब सी के लिए लंब ए बी, कर्ण ए सी, है ना। और कॉस 90 माइनस ए इक्वल टू बी सी अपॉन ए सी, टेन 90 माइनस ए इक्वल टू ए बी अपॉन बी सी, कॉसिक 90 माइनस ए इक्वल टू ए सी अपॉन ए बी, सेक 90 माइनस ए इक्वल टू ए सी अपॉन बी सी, और कॉट 90 माइनस ए इक्वल टू बी सी अपॉन ए बी। हम 90 माइनस ए बोल भले ही रहे हैं लेकिन इसका मतलब क्या है, सी। तो साइन सी इतना आ गया, कॉस सी, है ना। अब रिलेशन फर्स्ट ये था, रिलेशन सेकेंड ये है। अब इन दोनों की कंपेरिजन करें अपन, है ना, तुलना करें। तो अभी हम देखेंगे साइन 90 माइनस ए इक्वल टू, यहाँ पे क्या था, ए बी अपॉन ए सी। तो यहाँ पे ए बी अपॉन ए सी इक्वल टू क्या है, कॉज ए। तो हम कह सकते हैं साइन 90 माइनस ए इक्वल टू कॉज ए हो गया। कॉस 90 माइनस ए इक्वल टू यहाँ पे क्या है, बी सी अपॉन ए सी, यहाँ पर क्या है, बी सी अपॉन ए सी इक्वल टू साइन ए। तो कॉस 90 माइनस ए इक्वल टू बी सी अपॉन ए सी इक्वल टू साइन ए हो गया। सेम साइन 90 माइनस ए इक्वल टू ए बी अपॉन बी सी, यहाँ ए बी अपॉन, है ना, ए बी अपॉन ए बी अपॉन ए सी इक्वल टू, ए बी अपॉन बी सी, ए बी अपॉन बी सी इक्वल टू कॉड ए है, यहाँ पर क्या है, कॉड ए। तो टेन 90 माइनस इक्वल टू कॉड ए, कॉट 90 माइनस इक्वल टू बी सी अपॉन ए बी, यहाँ बी सी अपॉन ए बी, यहाँ पे बी सी अपॉन ए बी इक्वल टू क्या है, टेन ए, है ना। सेक 90 माइनस इक्वल टू बी सी अपॉन ए सी अपॉन बी सी, यहाँ ए सी अपॉन बी सी है, और यहाँ पर ए सी अपॉन बी सी इक्वल टू कॉसिक ए है ना। तो सेक 90 माइनस इक्वल टू कॉसिक ए बना। अब यहाँ पे कॉसिक 90 माइनस ए, कॉसिक 90 माइनस इक्वल टू ए सी अपॉन ए बी है, और यहाँ पर ए सी अपॉन ए बी, ए सी अपॉन ए बी इक्वल टू सेक ए है।
तो कॉसिक 90 माइनस ए इक्वल टू सेक ए। तो अतः हम लोग जो है ये रिलेशन फर्स्ट और रिलेशन सेकंड से एक फाइनल रिजल्ट तैयार करते हैं, है ना। क्या, साइन 90 माइनस ए इक्वल टू कॉज ए, कॉज 90 माइनस इक्वल टू साइन ए, टेन 90 माइनस इक्वल टू कॉट ए, कॉट 90 माइनस ए इक्वल टू टेन ए, सेक 90 माइनस इक्वल टू कॉसिक ए, कॉसिक 90 माइनस इक्वल टू सेक ए, है ना। तो ये जो है तो यहाँ पे हमने एक लिस्ट बना ली, इसकी लिस्टिंग कर ली, पूरक कोणों त्रिकोणमितीय अनुपात, है ना, ये 6 बने जाके। अब हम कह सकते हैं कि ये कौन कौन से एक दूसरे के पूरक हो गए। साइन का पूरक कॉस हो गया, कॉस थीटा का पूरक साइन थीटा, टेन थीटा का पूरक कॉट थीटा हो गया, कॉट थीटा का पूरक टेन। ये इररिवर्स का साइन लगा हुआ है ना, ये साइन कॉज का और कॉज साइन के, ये एक दूसरे के पूरक हैं, ये एक दूसरे के कम्प्लीमेंट्री हैं, ये एक दूसरे के कम्प्लीमेंट्री। अब इनका हम प्रयोग करेंगे। तो अभी क्या करते हैं, अपन कुछ एग्जाम्पल देखते हैं। तो देखिए एग्जाम्पल नंबर 1, tan 65 अपॉन कॉट 25 की वैल्यू निकालना है। तो देखो सबसे पहले हम क्या चेक करेंगे, इन दोनों का सम योगफल 90 है या नहीं है। अगर सम 90 है तो हम जान जाएंगे, वहीं से पता कर लेंगे कि दोनों एक दूसरे के कम्प्लीमेंट्री हैं। कम्प्लीमेंट्री हैं तो फिर ये कम्प्लीमेंट्री रूल फॉलो होंगे। तो हमने देख लिया 65 + 25 90 आ गया है, तो मतलब कम्प्लीमेंट्री है। तो इस पोजीशन में हम किसी एक को, चाहे 10 को या कॉट को, हम दोनों में किसी एक को कन्वर्ट कर देंगे। तो 65 की जगह हम लिख सकते हैं 90 - 25। तो 10 90 - 25 65 की जगह लिख दिया, अपॉन में वही लिखा रहने दिया। अब 10 90 - ए, अभी ये ए कहलाएगा। अब 10 90 - ए इक्वल टू क्या हो गया, कॉट ए, अपॉन में क्या है, कॉट ए। तो अब यहाँ देखा जाए कॉट 25 अपॉन कॉट 25, दोनों एक जैसे हैं, कैंसिल हो गया, 1 आ गया, यही आंसर हो गया। अब यहाँ दूसरा एग्जांपल देखिए, साइन 3a इक्वल टू कॉज a - 26 को, जहाँ 3a एक न्यून कोण है, तो a का मान ज्ञात कीजिए। तो देखिए कैसे हम a की वैल्यू निकालेंगे। देखो चूँकि 3a न्यून कोण है, न्यून का मतलब एक्यूट एंगल है। अब एक्यूट है तो 90 से कम होगा, 90 से कम होगा तो हम 90 से इसको तो घटा सकते हैं यहाँ पे, है ना। हालांकि घटा तो और भी सकते हैं, लेकिन यहाँ पर विशेष वही है, जो न्यून कोण होंगे उन्हीं को घटा सकते हैं। तो अब यहाँ पे देखो कैसे हम समाधान निकालेंगे। तो साइन 3a इक्वल टू कॉज a - 26। अब 3a को हम 90 - 3a लिखते हैं। अब इसको तो हमने 90 - 3a लिख दिया, तो मतलब यहाँ पे फिर कॉज होगा, अर्थात जब कॉज 90 - 3a हुआ होगा तभी तो साइन 3a बना होगा। तो इसको हम इस तरह से ऐसे कन्वर्ट कर देते हैं, है ना, लिख सकते हैं। और इसको ऐसे ही लिखा रहने दिया। क्यों लिख दिया, क्योंकि यहाँ कॉज था, यहाँ भी कॉज हो जाना चाहिए। जब दोनों तरफ कॉज होगा तो, है ना, एक जैसे त्रिकोणमितीय अनुपात से कॉज आपके, है ना, एलिमिनेट हो जाएंगे। तो 90 - 3a इक्वल टू a - 26 बचेगा, a - 26। अब a वाले टर्म एक तरफ कर लो और, है ना, न्यूमेरिकल वैल्यू उस तरफ कर लो। यहाँ पे -4a हो गया, यहाँ -116 हो गया, इक्वल टू 116, माइनस कैंसिल हो गया ना, अपॉन 4 29। तो a की वैल्यू आ गई 29 डिग्री। अभी एक और एग्जांपल देख लीजिए, कॉड 85 प्लस कॉड 75 को 0 और 45 के बीच के कोणों के त्रिकोणमितीय अनुपात के पदों में, है ना, बदलना है। बदलिए। तो देखो कैसे हम बदलते हैं, कॉड 85 प्लस कॉड 75, हमें ये एंगल किस में लाने हैं, 0 और 45 के बीच में। अभी 85 45 से बड़ा है, 75 45 से बड़ा है, हमें 0 और 45 के बीच में लाना है इनको। तो 85 को हम लिख सकते हैं 90 - 5, 75 को लिख सकते हैं 90 - 15। तो अब ये कॉड 90 - 5 कायम बदल गया tan 5 में, भाई कॉड 90 - a इक्वल टू tan है। अब यहाँ पे भी सेम कॉड 90 - a इक्वल टू tan है और यहाँ 15 है। बस बेटा यही आपका आंसर हो गया। ठीक है बेटा।